क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने अपने सभी अवतारों में से एक बार स्त्री का रूप भी धारण किया था? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह थी कि भगवान विष्णु को स्वयं मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा? और कैसे असुरों का कटा हुआ सर आज भी सूर्य और चंद्रमा को प्रभावित करता रहता है? तो आइए चलते हैं उस क्षण में जहां अमरता, छल, बुद्धि और धर्म की सबसे अद्भुत कहानी जन्म लेती है। समुद्र मंथन अपने अंतिम चरण में था। एक एक करके सभी रत्न निकल चुके थे। तभी समुद्र की लहरों से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी और उनके हाथ में था एक कलश और उस कलश में भरा था अमृत। वह अमृत जिसे पीने वाला मृत्यु से मुक्त हो जाता है। देवता और असुर दोनों की निगाहें उस अमृत कलश पर थी। असुरों ने धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश छीन लिया। उन्हें डर था कि देव उनसे यह अमृत कभी भी साझा नहीं करेंगे। ब्रह्मा चौंक उठे कि यह क्या हो गया, और दूसरी ओर देवता असहाय खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो अब पूरी सृष्टि पर असुरों का राज होगा। लेकिन तभी वातावरण में अचानक से एक मधुर हंसी गूंज उठी। सबकी नजरें उस हंसी की ओर मुड़ गई और वहां से चली आ रही थी एक खूबसूरत स्त्री, और असुरों का ध्यान अमृत कलश से हट गया। उनकी आंखें उसी स्त्री पर टिक गई, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि यह स्त्री स्वयं भगवान विष्णु है। मोहिनी ने असुरों से कहा कि अमृत का सबसे गाढ़ा और प्रभावशाली भाग तो सबसे नीचे बैठ गया है। जो ऊपर तैर रहा है वह इतना प्रभावशाली नहीं है। तब असुरों ने पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर मोहिनी ने उत्तर दिया कि यह ऊपर का भाग तुम देवताओं को पिला दो। जब वह ऊपर के रस को समाप्त कर देंगे तो नीचे के गाढ़े रस को तुम लोग ग्रहण कर लेना। मोहिनी की बातों का प्रभाव इतना गहरा था कि किसी भी असुर ने उस पर शक नहीं किया और तुरंत ही अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया। अब मोहिनी एक एक करके अमृत सभी देवताओं को पिलाने लगी। देवताओं का शरीर दिव्य तेज से भरने लगा। वह अमर होते जा रहे थे और दूसरी ओर असुर अभी भी मोहिनी के दिव्य रूप को देख रहे थे। उन्हें यह भी पता नहीं चला कि अमृत कलश खाली सा हो गया है। लेकिन भीड़ में एक असुर था जो कि मोहिनी को नहीं परंतु दिव्य कलश को देख रहा था। उसका नाम था स्वर्ण भानु। वह समझ चुका था कि उसके साथ छल हो रहा है। यदि वह विरोध करता तो बाकी असुर उसकी बात नहीं मानते। वह चुपचाप देवताओं का वेश धारण करके उनकी पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया। अमृत कलश उसकी ओर बढ़ ही रहा था और उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही अमृत की कुछ बूंदें उसके मुंह में पड़ी, वैसे ही चंद्रमा और सूर्य देव ने उसे पहचान लिया। क्षण भर में भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप त्याग दिया और उनके हाथ में प्रकट हुआ सुदर्शन चक्र। चक्र ने स्वर्ण भानु का सर और धड़ अलग कर दिया। समुद्र का जल उसके रक्त से लाल हो चुका था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे देवता स्तब्ध रह गए। स्वर्ण भानु का धड़ और मस्तक दोनों ही जीवित थे, क्योंकि वह अमृत की कुछ बूंदें पी चुका था। स्वर्ण भानु ने क्रोधित होकर सूर्यदेव और चंद्रदेव की ओर देखा और कहा कि अब मैं तुम दोनों को कभी भी चैन से जीने नहीं दूंगा। उसका सर बन गया राहु और उसका धड़ बन गया केतु। जब भी राहु सूर्य को निगलने की कोशिश करता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, और जब भी केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। यही कारण है कि भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार ग्रहण को राहु और केतु से जोड़ा जाता है। समुद्र मंथन खत्म हो चुका था और देवताओं को स्वर्ग पुनः मिल गया था। लेकिन यह कहानी यही समाप्त नहीं हुई थी। जब भगवान शिव को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के बारे में पता चला तो उनके मन में उस रूप को देखने की इच्छा प्रकट हुई। वह वैकुंठ गए और भगवान विष्णु से कहा कि आप मुझे मोहिनी रूप में दर्शन दीजिए।
भगवान विष्णु मुस्कुराए और पुनः मोहिनी रूप में प्रकट हो उठे। भगवान शिव को भगवान विष्णु की माया का आभास हुआ। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हम दोनों कभी अलग नहीं हैं। हरि और हर एक ही है। मोहिनी अवतार केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं है, यह बुद्धि और शक्ति का भी प्रतीक है। जब बल और बुद्धि से समाधान नहीं होता, तब धर्म की रक्षा के लिए बुद्धि और रणनीति की सहायता लेनी पड़ती है। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार हमें यह सिखाता है कि विजय केवल शक्ति से ही नहीं, बल्कि विवेक, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने से भी मिलती है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे।